इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। हमारी आजादी की कीमत, हम सब की आजादी की कीमत हमारे वीर जवान, हमारे सैनिक अपने खून से चुकाते हैं। आज विजय दिवस है। उन शहीदों को याद करने का, उन्हें शुक्रिया कहने का दिन है जो हंसते हंसते देश के लिए शहीद हुए। विजय दिवस उन महान वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने अपना आज हमारे आने वाले कल के लिए न्योछावर कर दिया। 26 जुलाई 1999 कारगिल की ऊंची डिफेंस लाइन को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में लिया था। तब भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया और 2 महीने तक चले करगिल युद्ध में फतेह हमारी हुई। 500 से ज्यादा हमारे वीर जवान शहीद हुए, 1300 से ज्यादा जख्मी हुए। विजय दिवस के इस मौके पर उन वीर शहीदों को शत शत नमन जो अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की रक्षा के लिए महीनों अपने घरों से दूर रहते हैं, मुश्किल हालात में भी बॉर्डर्स पर तैनात रहते हैं। और इन सैनिकों से बहुत कुछ सीखने की हमें जरूरत भी है। चुनौती कैसी भी हो, उनके हौसले हमेशा फौलादी रहते हैं। ये ताकत हर एक इंसान में आखिर कैसे आएगी? कैसे सैनिकों की जैसी सख्त और मजबूत हौसला हमें मिल सकता है, ये आज स्वामी रामदेव हमें बताएंगे। हम करगिल से विजय दिवस की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। साथ ही इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ग्रेटर नोएडा से सीआरपीएफ के जवानों के बीच उनके साथ योग भी करेंगे। और हमेशा की तरह स्वामी रामदेव तो हमारे साथ जुड़ते ही हैं, तो चलिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव का। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, पहले तो करगिल विजय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ये शौर्य, ये पराक्रम, ये वीरता, ये गंभीरता, अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर करने का जज्बा, ये सबके भीतर पैदा हो। केवल देश की सीमाओं पर जो तैनात हमारे योद्धा हैं उन्हीं के भीतर नहीं, सबके भीतर ही योग शक्ति से राष्ट्रभक्ति जगे। हमने तो यही गीत गाए, व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दांव पर सभी लगे पुण्य भूमि के लिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। इस संकल्प के साथ जीने वाले हमारे योद्धाओं ने इस देश का गौरव बढ़ाया, हमें विजयी बनाया। अपने देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कि अपने स्वाभिमान की रक्षा करते करते हम सब के भीतर भी एक शौर्य का भाव जगाए। और इस शौर्य गाथा को याद करने का दिन है ये विजय दिवस। हम अपने वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए हमने यहाँ पर यज्ञ भी रचाया है कि उन सब के प्रति, उन दिवंगत वीर आत्माओं के प्रति जो वीर गति को प्राप्त हो गए। एक तो मृत्यु की गति होती है, मरना तो सबको ही है, लेकिन जो वीर गति को प्राप्त हो गए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, यजन करते हुए, और आज हम योग कर रहे हैं। और इस योग में आज हमारे साथ सीआरपीएफ के जवान हैं और नोएडा से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के अलग अलग सीमाओं पर भी हमारे बीएसएफ से लेकर के सीआरपीएफ के जवान तो रोज अपनी साधना, अपनी पीटी में भी योग करते हैं। ये एक बड़ी बात है कि पैरामिलिट्री और मिलिट्री में अब पीटी के साथ साथ योग भी होता है, ये बड़ी बात है। और ऐसे ही ये जज्बा देश के प्रत्येक नागरिक में जगे, इसके लिए इस शौर्य दिवस पर, विजय दिवस पर हम अपने योद्धाओं के साथ योग कर रहे हैं। और जो सुबह उठ करके 10-20 मिनट ऐसे हमारे साथ योग कर लेंगे,
योगिक व्यायाम, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक से शुरू करके फिर आसन प्राणायाम और ध्यान लगाएंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। हाँ, ये जो अभ्यास है ये ऐसे ही है जो हमारे भीतर के शौर्य को, हमारे भीतर के स्वाभिमान को, हमारी निजता को उभारते। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास सब नियम से प्रतिज्ञाबद्ध होकर के, संकल्पित होकर के आज शौर्य दिवस पर यह संकल्प लें। जिस दिन भी कोई अच्छा व्रत संकल्प ले लिया जाए उसी दिन से हमारे जीवन का रूपांतरण शुरू हो जाता है। ऐसे यह जो रोगी हो धीरे धीरे कर ले सभी अभ्यास, जो रोगी हो पूरा। स्वामी जी, स्वामी जी, जब कोई बच्चा लड़कपन से जवानी की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसमें देश की रक्षा करने के लिए एक जवान बनने की, एक फौजी बनने की जो ललक है वो बहुत ज्यादा होती है। और ऐसा ही ख्वाब मैंने भी देखा था। एनडीए और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए मैंने अटेम्प्ट किया था स्वामी जी, और बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं सरहदों पर मुल्क की हिफाजत करने का जिम्मा उठाऊं, लेकिन ये मौका मुझे नहीं मिला। बहरहाल, लेकिन हम सब के बीच एक कोशिश तो हम ये कर सकते हैं स्वामी जी कि हमारे अंदर वो हौसला, वो ताकत, वो फौलादी इच्छा शक्ति कि ऊंची ऊंची चोटियों पर या फिर दुर्गम इलाकों में हम कैसे जो हमारे जवान तैनात होते हैं उनके जैसी ताकत हम कैसे हासिल कर सकते हैं, और योग हमारी कैसी मदद कर सकता है इसमें। तो जैसे ये जवान मेरे साथ यहाँ पर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, मेरे दाईं और मेरे बाईं ओर, ऐसे ही सब सुबह उठ करके कम से कम 10-20 बार ऐसी सूर्य नमस्कार किया करें और मन में भोर उठते ये भाव भरा करें कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, मैं अपने पूर्वज वीर वीरांगनाओं का वंशज हूं। लंबे लंबे श्वास और अपने आंखों के सामने ऐसे महापुरुषों के चित्र और चित्र रखा करें और उनसे प्रेरणा लेकर के, महाराणा सांगा के शरीर पर सिघाव लगे थे फिर भी लड़ रहे थे। हम पृथ्वीराज चौहान से लेकर के महाराजा रणजीत सिंह से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, चिन्नमा, अल्लूरी सीताराम राजू, बिरसा मुंडा और इस आधुनिक भारत के हमारे उन महान योद्धाओं के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए सुबह उठते हुए ऐसे सामान्य मध्यम गति से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऐसे अपनी स्पीड बढ़ाते जाएं और 10-20 बार ऐसे ही शुरू करके 25-50 बार तक ऐसे सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार के साथ साथ ऐसे फिर दंड बैठक भी लगाए। देखो, अब दंड बैठक लगाते हैं तो उसमें थोड़ा बल तो लगता है अब, लेकिन बल लगेगा तभी तो बल बढ़ेगा। मैं तो कहता हूँ बल लगाओ, बल बढ़ाओ, ताकत से ताकत बढ़ती है, हिम्मत से हिम्मत बढ़ती है, निराशा से नैराश्य बढ़ता है। ऐसे फिर ऐसे ही है ऐसे। तो सुबह सुबह ये जो हमारे परंपरागत व्यायाम करने के जो तौर तरीके हैं, एक तरफ देखो यहाँ आसमान से मेघ बरस रहे और शरीर से पसीना टपक रहा है। ऐसे जब जज्बे के साथ, शौर्य के साथ, वीरता और हिम्मत के साथ करते हैं, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ते जाएंगे और हमारे शरीर और हमारे इरादे फौलादी होते जाएंगे। 5-5, 10-10 बार से शुरू करें। पहले ही दिन ऐसे नहीं कि इतना कर लिया कि दूसरे दिन अकड़ गए तो जो है अभ्यास धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले आधा होगा इतना, फिर जो है पूरा भी हो जाएगा। ऐसे तो हिम्मत रखें, हौसला रखें और संकल्पित होकर के हमेशा मुझे विजेता बनकर के जीना है, योद्धा बनकर के जीना है, योगी बनकर के जीना है। मुझे रोगी होकर के नहीं जीना, मुझे कमजोर होकर के नहीं जीना। वीर भोग्या वसुंधरा बलमुपास अस्मा भवतु नस्सन न आत्मा बलहीन लभ्या। ऐसे धीरे धीरे अपना बल बढ़ाते जाएंगे और
ये होगी जॉगिंग, बैठक हुई। दंड भी हम 12 तरह के लगाते हैं पूरी। इसमें एक दंड तो सभी लगा लेते हैं, ये ऐसे, और इसको भी मुट्ठी बांध के लगाते तो और ज्यादा बल आ जाता है। ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे, और इसमें ही ऐसे, ये दो तो सभी कर लेते हैं ऐसे, ये। और जो पूरा करना चाहे तो पूरा करने में तो स्वामी जी आज हमने भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। आज के इस खास मौके पर खास तैयारियां की हैं। ग्रेटर नोएडा से लेकर करगिल तक की तस्वीरें स्वामी जी हम आपको दर्शकों को आज दिखा रहे हैं। और ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ के कैंप से हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी हमारे साथ हैं। मनीष, आपके साथ जो तमाम लोग आज योग कर रहे हैं, अगर उन तक आप हमारी आवाज़ पहुंचा सकें, बहुत सारी शुभकामनाएं करगिल दिवस की उन तमाम जवानों को जो आज आपके साथ वहां पर योग कर रहे हैं। हुसैन, आपको भी कारगिल विजय दिवस की बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और इस समय हम ग्रुप सेंटर ग्रेटर नोएडा में हैं, जहां पर वीवीआईपी सिक्योरिटी से लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालने वाले देश के ये वीर योग कर रहे हैं। स्वामी रामदेव वहां पर हैं, क्या सवाल है और क्या कहना चाहेंगे आज विजय दिवस के मौके पर? आज करगिल विजय दिवस है और कल हमारा रेजिंग दिवस होगा सीआरपीएफ का। और इस देश की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए हम हमारे जवान को अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। भारत माता की मनीष, सवाल हम आखिर में जरूर शामिल करेंगे, भारत माता की। लेकिन ये जोश और जज्बा काबिले तारीफ और सैल्यूट करने को हमेशा जी चाहता है। और वाकई और आज दिन भी है खास कि इनके जज्बे को सलाम किया जाए। स्वामी जी, आपने सुना एक जवान को भी, आप कुछ खास कहना चाह रहे हैं इस मौके पर? हुसैन, ठीक कहा भाई ने कि ये जवान इसी जज्बे के साथ जीते हैं कि अपनी मातृभूमि के लिए हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। और यही एक सैनिक का हौसला होता है कि मुझे अंतिम श्वास तक, टिल द लास्ट ब्रेथ, अंतिम श्वास तक खून के जर्रे जर्रे से अपनी मातृभूमि की मुझे रक्षा करनी है। ये प्रतिबद्धता होती है एक जवान की, और इसी संकल्प से ओतप्रोत अनुप्राणित होकर के वो जीते हैं। और इसीलिए अपना घर परिवार संसार, अपने एक सबके एक दुनियावी संबंध होते हैं, इन सारे संबंधों से ऊपर, इन सारे अपने घर परिवार और व्यापार से लेके अपने गृहस्थ धर्म, अपने व्यापार धर्म से ऊपर जो अपने राष्ट्र धर्म को मानते हैं, और उसके लिए जो हर पल संकल्पित होकर के जीते, उन सैनिकों को हमारा मात्र सलाम और प्रणाम, अभिनंदन ही नहीं, उनके लिए हमारे हृदय से अनंत प्रार्थना ही नहीं, उनके लिए तो हम अपने सर्वस्व से, मन प्राण आत्मा से उनके इस जज्बे को सलाम करते हुए हम भी प्रतिबद्ध हों कि इस मातृभूमि के लिए, इस भारत माता के लिए हमारे भी जो खून की आवश्यकता होगी तो हम अपना खून भी देंगे। हमें जो भी तब त्याग और बलिदान करना पड़ा अपनी मातृभूमि के लिए, वो सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हम भी प्रतिबद्ध रहेंगे अपने सैनिकों की भांति। यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। और जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर मेघ बरस रहे हैं, आंधियों में, तूफानों में, पहाड़ों में, मौसम की अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं कुछ न देखते हुए जो गहरे गहरे नालों में जहाँ चारों ओर सन्नाटा होता है, घनघोर अंधेरा होता है, और जब स्वामी जी शुक्ल कृष्ण पक्ष होता है, उस रात के घनघोर अंधियारे में और बर्फ की चोटीली पहाड़ियों पर और राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर के सब जगह मैंने बीएसएफ से लेकर के सीआरपीएफ से लेकर के हमारे पैरामिलिट्री और मिलिट्री के जवानों को देखा कि कितना उनके भीतर जज्बा होता है। और इस जज्बे को 135 करोड़ हिंदुस्तान के लोग सलाम करते हैं और अपने वीर सैनिकों पर गौरव का भाव रखते हैं।
कि दुनिया के सबसे मजबूत और बहादुर कहीं जवान हैं तो हिंदुस्तान के लिए, कि उन जवानों के लिए हमारे बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत उनको प्रणाम। स्वामी जी, करगिल दिवस पर जवानों को बधाई देना या उन पर गर्व करना तो ठीक है, बहुत जरूरी है ये, लेकिन एक और अहम जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम उनसे सीख क्या रहे हैं। ज्यादातर लोग तो स्वामी जी लाइफस्टाइल डिजीज से ही परेशान है, वो अपने जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं ला पा रहे, तो योग की डिसिप्लिन लोग कैसे अपनी जिंदगी में शामिल करें, तो ये चीज हम सैनिकों से किस तरह से सीख सकते हैं? तो देखो, इनडिसिप्लिन लाइफ जो होती है वो बीमारियों का मुख्य कारण है, और इसीलिए कहा जाता है लाइफस्टाइल डिजीज। डिजीज होती कब है? जब योग और डिसिप्लिन हमारी लाइफ में नहीं होता, तब ये लाइफस्टाइल डिजीज होती हैं। मैं देख रहा हूँ हमारी बहनें, और ये अच्छी बात है, पैरामिलिट्री से लेकर के मिलिट्री से लेकर के हमारे सारी फोर्सेज में मातृशक्ति भी बराबर की भूमिका में है, उनके भी जज्बे को सलाम है। और हम सबसे आह्वान करेंगे, योग को अपनी लाइफस्टाइल बनाइए, एक अनुशासित जीवन जिए, तो आपके शरीर में रोग नहीं होंगे। लाइफस्टाइल डिजीज, ये जेनेटिक डिजीज, ये इनक्योरेबल डिजीज, ये बीपी, ये शुगर, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, ये डिप्रेशन, इससे आप मुक्त रहेंगे। इसलिए योगी जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक के साथ साथ कुछ आसन भी आज हम 5-7 आसन कराते हैं। बैठ करके हम पीछे झुक गए, तो ये देखो स्वामी जी, आप योगाभ्यास करवाते रहिए। एक बार जरा मैं मनीष प्रसाद के पास जा रहा हूं। आज हमारे मनीष, हम ये जानना चाहते हैं और हमारे दर्शकों के मन में भी ये सवाल होगा कि हमारे जवानों की जो ट्रेनिंग होती है उसमें योग का कितना रोल होता है। कुछ लोगों से आप ये जानने की कोशिश कीजिए जो जवान वहां पर आपके साथ योग कर रहे हैं, कि उनकी ट्रेनिंग में योग का कितना रोल रहा है। हुसैन, ये अलग अलग आसन करते हुए ये देश के वो वीर जवान हैं जो कि आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा इनके ऊपर है, और यही सबसे महत्वपूर्ण भी हो जाता है, खासतौर पे तब जब ये वीवीआईपी सिक्योरिटी हो या इंटरनल सिक्योरिटी, उसकी देखरेख करते हैं। कितना ज़रूरी हो जाता है योग आपके जीवन के लिए, और जिसकी वजह से आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहें और अपनी ड्यूटी बखूबी निभा सकें। फिटनेस के लिए योग बहुत आवश्यक हो गया है, बीमारियों से बचाने के लिए योग आवश्यक हो गया है। हिंदुस्तान ने ही दुनिया को योग के रूप में मान लिया है अभी। तो मैं बाबा जी से एक बात पूछना है, वैसे तो हम योग करते ही रहते हैं, पर एक आसन जो हमसे नहीं होता है, थोड़ा हमें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, वो पेट कैसे घुमा देते हैं। अच्छा, मतलब कपाल भारती कैसे करते हैं वो? नहीं, जो अच्छा, पेट कैसे, न्योली कैसे? अच्छा, ओ अच्छा, नौली क्रिया की बात कर रही है मनीष, नौली क्रिया सीखना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अब स्वामी जी तक ये सवाल पहुंचा देते हैं। स्वामी जी, आपने सुन लिया, एक जवान जो है वो आपसे जानना चाहते हैं कि नौली क्रिया आप इतनी आसानी से कैसे करते हैं। अभी तो भुजंगासन कर ही रहे हैं। अब देखो, नौली सीखने के लिए तरीका ये होता है, श्वास को बाहर छोड़ते हैं, जवाब पेट को बीच से ऐसे निकालते हैं, संकल्प पूर्वक बीच से, फिर दाएं हाथ पर बल देते हैं थोड़ा सा, तो दाएं ओर, फिर बाएं पर बल देते हैं तो बाएं ओर पेट ऐसे आ जाता है। देखो, बहुत शानदार स्वामी जी, ये तो आपका सिग्नेचर स्टाइल है। उधर ही पेट आ जाएगा। तो ये संकल्प से होता है। अब जैसे मैं पैरों पर खड़ा हूं, अब हाथों पर मुझे खड़ा होना है, तो ऐसे ही संकल्प पूर्वक कि मुझे अपने शरीर को यहां नियंत्रित करना है हाथों पर, तो हाथों पर नियंत्रित हो जाता है। तो ये तो सारा खेल संकल्प का है। कम ये ना हो पाए तो कोई बात नहीं, ऐसे संकल्प करने के लिए स्वामी जी एक सिद्धि की भी जरूरत है जो आपने एक लंबे वक्त में हासिल की है। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल ये भी होता है कि हमारे सैनिक जो हैं माइनस डिग्री बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में लगातार तैनात रहते हैं, तो क्या प्राणायाम से, जबकि आप हमेशा ये कहते हैं कि प्राणायाम जो है वो रामबाण है और सबसे इंपॉर्टेंट है, तो क्या प्राणायाम के जरिए शरीर को गर्म भी रखा जा सकता है अगर सर्द इलाकों में तैनात हैं? अरे गर्म ही नहीं, अभी तो ये मरकटासन,
क्योंकि सबकी फिटनेस के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर, पहाड़ों पर, चट्टानों पर, बर्फीली चोटियों पर, रेगिस्तान में हमारे जवान चलते हैं, उनके लिए मरकटासन, ये पवन मुक्तासन आदि ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये आपने जो पूछा प्राणायाम, प्राणायाम तो इतना ज़बरदस्त होता है। देखो, प्राणायाम के संदर्भ में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। यदि ऐसे माने 15, 20, 25 हजार फीट की ऊंचाई पर भी, जहाँ आप दौड़ नहीं लगा सकते, तेज चल भी नहीं सकते, धीमे धीमे चलना पड़ता है, वहां पर भी आप ऐसे डीप ब्रीदिंग करके पर मिनट 5000 to 10,000 किलो कैलोरी एक्सपेंडिचर कर सकते हैं और अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं। अभी हम तो ऊंचाई पर नहीं है, लेकिन मैं लेह लद्दाख से लेकर के चाइना बॉर्डर से लेकर के सब जगह तक गया हूँ, पूरी हमारी सीमाओं पर। और वहाँ पर भी मैंने देखा मेरा ऑक्सीजन लेवल जो है 90 से ऊपर ही रहता है, 15-20 हजार फीट की ऊंचाई पर भी। और वहाँ पर भी जैसे हमारे CRPF के जवान शीर्षासन कर रहे हैं, वहाँ पर भी मैंने शीर्षासन किया है। वहाँ पर भी आप लोग भी शीर्षासन और सर्वांगासन करो, जिसको आता है शीर्षासन। ये जवान उधर ऐसे मुँह करके कर, ये तो शीर्षासन भी कर लेता है। और आप सर्वांगासन करो, ये वाला कर लो। स्वामी जी, आप अपने जिन विजिट का जिक्र कर रहे हैं, हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जब आप, क्या बात है, बड़ा अच्छे जवान, जब आपने हिमालय पर जाकर योग किया, जब आपने बहुत ठंडे इलाकों में जाकर योग किया, और इतने सर्द इलाकों में आपने, जैसे आप रहते हैं वैसे ही आप नज़र आ रहे हैं, आपको ये जैकेट आपने पहनी है, तो ये सब कुछ प्राणायाम के जरिए मुमकिन होता है। और ये मेरे साथ भी तो देखो कितना अच्छा कर रहे हैं, शीर्षासन इधर भी जवान कर रहे हैं और जो है सर्वांगासन भी कर रहे हैं। भाई इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। ये मेरे साथ सुरक्षा में भी रहते और अपनी रक्षा योग से करते हैं। तो मैं तो सबसे चाहूँगा ऐसे ही भस्त्रिका करके, कपालभाति करके, अनुलोम विलोम करके, सब प्रकार के, चलो बैठो भाई, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत करके पूरे आनंद में रहते हैं। और हमारे जवान भी आज सीमाओं पर भी योग करते हैं और उनको कोई खालीपन नहीं होता, सोनापन, अकेलापन नहीं होता। जो योग करता है ना, उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है और वो कभी अकेला अपने आप को महसूस नहीं करता। और ये सच है, हम कभी भी अकेले नहीं, वो प्रभु, वो परमात्मा हमारे सदा साथ में रहता है। इसलिए ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। स्वामी जी देखिए, आज करगिल विजय दिवस है, इसलिए आज जो वहाँ पर भी हमारी मदद करते हैं। आप देख रहे हैं पूरी सहस्त्रधारा बह रही है योगाभ्यास प्राणायाम करके। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, आज का दिन देखिए हमारे जवानों के नाम है, तो इसलिए आज सवाल भी हम जवानों के ही लेंगे और मनीष प्रसाद के पास हम चलते हैं। मनीष, आप जहां योग कर रहे हैं आज बहुत सारे जवानों के साथ, उनके सवाल अगर मन में कुछ हैं, वो स्वामी जी से कोई सवाल अपने पूछना चाहते हैं, अपनी सेहत से जुड़ा या कुछ और, तो आज उनके सवाल हम शामिल करेंगे। हुसैन, यहाँ पे हर कोई स्वामी जी से सवाल पूछना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग हैं जो कि हर समय 24 घंटे की एक तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं देश के लिए। क्या नाम है आपका, क्या सवाल है? जी, मेरा नाम है हवलदार महिला करुणा सिंह। मैं स्वामी जी से ये पूछना चाहती हूँ कि बढ़ती उम्र के साथ साथ लोगों को बीमारियाँ घेर लेती हैं। मैं अपनी सास के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी उम्र के जितने भी लोग मैंने देखे, ज़्यादातर लोगों में अस्थमा और शुगर की बीमारी रहती है, तो ये योग किस प्रकार से उनकी समस्या का हल निकाल सकता है? हुसैन, ये सीधा सवाल है स्वामी जी से, और उसके अलावा जो बाकी यहाँ पर तो बहन जी मैंने सुन लिया है। तो मनीष जवाब दे रहे स्वामी जी। अस्थमा के लिए तो बेस्ट है भस्त्रिका, कपालभाति, सारे सवाल मुझ तक सीधे पहुंच रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अनुलोम विलोम, साथ में उज्जाई और इसी में फिर अभ्यंतर, ये 5 प्राणायाम तो कर ले।
सुबह शाम स्वासारी क्वाथ पहले, दिन भर दिव्य पेय पहले और स्वासारी गोल्ड खाली पेट 2-2 कैप्सूल और लक्ष्मी लाल संजीवनी त्रिभुवन कीट रस और करक्यूमिन गोल्ड खाने के बाद लें। दूध में हल्दी शिलाजीत थोड़ा ले लें तो फेफड़े इतने फौलादी हो जाएंगे कि दमा, अस्थमा, क्या बात, इससे आगे सार्कोडायसिस, लंग फाइब्रोसिस ऐसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और जहाँ तक शुगर का प्रश्न है, ये भी एक लाइफस्टाइल डिजीज है। इसमें ये मंडूकासन, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जो पूरे 5 से 10 आसनों का हम पैकेज बताते हैं। ये पैकेज करें मंडूकासन से लेकर के और वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तक, और खाली पेट मधुनाशिनी 2-2 गोली और खाने के बाद मधुगिर्ट ले लें और खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लें। यह आसन 10-10 मिनट करने हैं दरअसल। और हमने डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक बनाया। आप तो रोज देखते हैं हुसैन भाई, जी। मीनाक्षी जी, जिनको 50-50, 100 यूनिट लेना पड़ता था, टाइप 1 डायबिटीज को असाध्य माना जाता था, उसको भी हमने ठीक कर दिया है। तो जो बहन करुणा का प्रश्न था, मुझे लगता है इसके बहाने औरों को, बहुतों को मदद मिल जाएगी, अपनी बीमारियां मिटाने के लिए मार्गदर्शन मिल जाएगा। बिल्कुल स्वामी जी। मनीष, कोई और सवाल है? बिल्कुल हुसैन, यहाँ पर इस समय जो स्वामी जी वहाँ ऑन स्क्रीन कर रहे हैं, दरअसल वही सब यहाँ पर कर रहे हैं। जो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर हैं वो चक्रासन कर रहे हैं। आपका क्या सवाल है स्वामी रामदेव से? आज के टाइम में, कोरोना के टाइम में, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं और कौन सा आसन कराएं? ये बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है, यहाँ पे जितने भी कार्मिक हैं, कि बच्चों की इम्यूनिटी कैसे ठीक करें। हुसैन, बिल्कुल स्वामी जी। तो एक तो प्राणायाम कराएं बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, एक उनको शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, जो वहाँ पर भी हमारे साथी कर रहे हैं, हमारे मित्र कर रहे हैं, भाई कर रहे हैं, तो ये शीर्षासन। और जो हमारे साथ में यहाँ पर भी सीआरपीएफ के जवान है, वो भी ये शीर्षासन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सर्वांगासन कर रहे हैं, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन और ये चक्रासन। ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और पश्चिमोत्तानासन ऐसे। और साथ में बच्चों को फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जंक फूड, फास्ट फूड से इनसे बचाएं। फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, खजूर आदि, इनको खिलाएं बच्चों को। और साथ में बच्चों को दूध, दही आदि पिलाएं। और जो सक्षम है वे अश्वगंधा, शतावर या इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट पाउडर, गिलोय और तुलसी, ये भी इम्यूनिटी के लिए सर्वश्रेष्ठ है। गिलोय तुलसी में थोड़ा सा ये मिला देते हैं हनी, गिलोय तुलसी, उसमें थोड़ा हनी मिला के दे दीजिए, टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और इम्यूनिटी बढ़ जाती है। मेरे यहाँ पर 1000 से ज़्यादा बच्चे, तो छोटे बच्चे हैं जो 2 साल से लेकर 10 साल तक के हैं। एक भी बच्चे को कोरोना होना की तो दूर की बात रही, कभी उनको सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ। और पूरे कोरोना काल में एक दिन के लिए भी हमने अपना गुरुकुल बंद नहीं किया, क्योंकि हमारे बच्चे कोरोना से पहले भी यहीं थे और 8वीं कक्षा तक हमारे बच्चे एक दिन भी छुट्टी नहीं जाते। तो पूरे कोरोना में हमने इतिहास और कीर्तिमान बना के दिखाया है कि बच्चों को योग से हम कोरोना से लेकर के सब बीमारियों से बचा सकते हैं और नैसर्गिक तरीके से उनकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों को 2 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, ये इतना तो जरूर करवा दें। मतलब ये कि माँ बाप जो हैं पूर्ण स्वस्थ रहेंगे और बुद्धिमान, प्रज्ञावान भी बनेंगे। चाहे एक परिवार किसी सैनिक का ही हो, लेकिन बच्चों में योग की आदत डालें, सारी परेशानियों का हल खुद ब खुद हो जाएगा। मनीष, कोई और सवाल है आपके पास? हुसैन, यहाँ पर हर कोई स्वामी जी से सवाल पूछना चाहता है, क्योंकि विषय योग का है और सेहत का है। आपका क्या सवाल है? क्या? नमस्कार। नमस्कार बाबा जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोविड के बाद कई सारे जवानों को यहाँ पे सांस की दिक्कत आ रही है, तो ऐसे कौन कौन से योगासन या क्रियाएं हैं जो करके उनको सांस में काफ़ी लाभ मिल सकता है जिन चीज़ों से? हुसैन, इसमें थोड़ा ऐड मैं भी कर दूं, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड से लेकर देश के अलग अलग इलाकों तक सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, इसीलिए बहुत ही गंभीर और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। देखिए, ठीक आपने कहा। और ये जो सांस की दिक्कत है उसके लिए एक तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जो हम कर रहे हैं ये करें। दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश का सेवन करें, उज्जाई भी करें साथ में।
त्रिकुटा सीतोपलादी स्वासारी पाउडर 20-20 ग्राम ले लें और 1-2 ग्राम शहद के साथ खा लें। तीनों में से एक मिल जाए या तीनों मिल जाए। स्वासारी, त्रिकुटा, सीतोपलादी 1-2 ग्राम शहद के साथ चाट लें। और रेडीमेड लेना हो तो स्वासारी बटिया, स्वासारी गोल्ड खाली पेट 2-2 गोली या 2-2 कैप्सूल खा लें। और खाने के बाद लक्ष्मी लाज, संजीवनी और त्रिभुवन कीर्ति रस इसके लिए जबरदस्त है। दिन भर एक दिव्य पेय, जड़ी बूटियों का काढ़ा है, एक तरह से हर्बल टी, दिव्य पेय पिए। और नाक में सरसों का तेल, षडबिंदु तेल या अणु तेल सर्वश्रेष्ठ होता है, उसको नाक के अंदर डाल लें। इतना जबरदस्त लाभ होता है। पहले ही दिन से सर्दी, जुकाम, कफ, एलर्जी और जिनके 70, 80, 90% तक फेफड़े खराब हो गए थे, उनके भी फेफड़े दोबारा से 100% स्वस्थ हो गए। ये प्राणायाम करके और छोटे छोटे आयुर्वेद के जो घरेलू उपचार, होम रेमेडी है, नुस्खे अपना करके, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश कोई भी ले सकता है, इसी से फेफड़े फौलादी हो जाते हैं। तो ये जरूर करें। खट्टी चीजों से बचें, पानी भी थोड़ा गुनगुना पिए या दिव्य पेय के साथ पिए। मनीष, अगला सवाल। हाँ, देखिए यहाँ पर हर कोई सवाल पूछना चाहता है। आप क्या पूछेंगे स्वामी रामदेव से, क्योंकि यूनिट कमांड करना, सभी जवानों का ख्याल रखना, देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं स्वामी जी से पूछना चाहता हूँ कि आजकल कोरोना का समय चल रहा है और कोई भी 1 या 2 आसन ऐसे बताएं जो कि हम लोग अपने लेवल पे अपने फेफड़ों को मजबूत करने के लिए कर सकें। अच्छा, इसके साथ साथ एक और सवाल मैं ले लेता हूँ। स्वामी रामदेव जी से क्या पूछना चाहेंगे आप, क्योंकि सेहत को लेकर हर कोई बहुत चिंतित है आजकल। सेहत को लेकर के हर व्यक्ति को जो है स्वामी जी के द्वारा बताए गए योग को अच्छी तरह से करना चाहिए। योग के साथ साथ स्वामी जी से यह है कि अनुलोम विलोम करते समय हम लोगों को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो हुसैन, ये सीधा सवाल है। दो बातें, एक तो स्वामी जी और लंग्स को कैसे मजबूत करना है, और अनुलोम विलोम में कुछ लोगों से गलतियां जो होती हैं उन गलतियों को दूर कर दीजिए। तो देखो, एक तो लंग को मजबूत करने के लिए लंबे लंबे श्वास लें, ऐसे पूरा, इससे फेफड़ा पूरा खुल जाता है। 7 करोड़ से भी ज्यादा एल्वोलाइज होते हैं हमारे, ऐसे जब लंबे लंबे श्वास लेते हैं ना ऐसे। और 2 आसन विशेष जो हमने उष्टासन बताया था, एक तो ये, इसको लंबे समय तक करें 5 मिनट तक, और दूसरा आसन है ये भुजंगासन, इसको जवान तो 50-100 बार तक कर लें ऐसे। तो उनके बाइसेप, ट्राइसेप, उनका पूरा मेरुदंड और पूरा पेट, सब पूरी बॉडी भी एकदम शेप में आ जाएगी, और फेफड़े तो एकदम मजबूत बन जाएंगे। एक तो ये तो 2 आसन है। जहां तक अनुलोम विलोम का प्रश्न है, उसमें दाएं नाक को देखो ऐसे बंद किया अंगूठे से, 5 सेकंड में बाएं नाक से ऐसे लेना। पहले अंगुली अंगूठे के मूल में लगा दी, इसको वायु मुद्रा कहते हैं। दाएं नाक को ऐसे बंद किया, शुरुआत बाएं से करते हैं। बाएं चंद्र स्वर है, वो शुभ माना जाता है। इसको ईड़ा, इसको पिंगला, बीच के स्वर को सुषुम्ना कहा जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, तो बाएं से शुरुआत करते हैं ऐसे। कुछ लोग बहुत धीरे, कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, वो नहीं। 5 सेकंड में लें और 5 सेकंड में छोड़े, ये आइडियल है अनुलोम विलोम का टाइमिंग। फिर ऐसे ही बाएं से लेकर दाएं से छोड़ा तो दाएं से लेना ऐसे, और बाएं से छोड़ना ऐसे, आराम से करें। चेहरे पर कोई स्ट्रेस नहीं। कुछ गर्दन ऐसे करके करते हैं, ये गलत है। गर्दन ऐसे रखना। समझ श्रेय कायोग्रीव, मन की प्रसन्नता के साथ करें, लंबा गहरा ले, और प्राणायाम करते समय विचार करें कि सृष्टि के, ब्रह्मांड के सारे दिव्यताओं को, समस्त शुभ को मैं अपने भीतर आधान कर रहा हूं। और वैसे भी स्वामी जी आप कहते हैं कि प्राणायाम जिसने कर लिया उसने खुद ब खुद 100 बीमारियों को मार दिया। और हमारे 37 या 50 ट्रिलियन सेल्स पूरे 99.9%। स्वामी जी एक और बात जरा जल्दी से बता दी, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। चाहे सर्दी हो, चाहे बहुत गर्मियां हो, हमारे सैनिक सरहदों की हिफाजत में लगे रहते हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान मैंने देखा स्वामी जी कि वहां सैनिकों को एलर्जिक प्रॉब्लम्स बहुत थी। स्किन डिजीज से बहुत ज्यादा वो लोग परेशान थे, क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी, बहुत गर्मी में लगातार वो धूप में उनको निगरानी करनी होती है।
तो स्किन डिजीज और एलर्जी से बहुत वो लोग परेशान दिखाई दिए थे, इससे वो कैसे बच सकते हैं? एक तो कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के साथ साथ पेट ठीक रहे, इसके लिए रात को त्रिफला चूर्ण ले लें, और गोधन अर्क 2 चम्मच और 5-10 नीम के पत्ते, अथवा सुबह खाली पेट कायाकल्प और खाने के बाद नीम और गिलोय की गोली खा लें। और जिनको बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम हो गई है तो जो ज़मीन को 1-2 फीट खोद करके जंगल की मिट्टी ले लें, नीचे से काली या पीली मिट्टी निकल आती है, और उसमें थोड़ा एलोवेरा, थोड़ा नीम और थोड़ी हल्दी और मेहंदी के पत्ते मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। ये 5 चीज़ों का मिश्रण हो गया। इसको अपने शरीर पर लेप करके आधा घंटा धूप में बैठ करके कपालभाति, अनुलोम विलोम कर ले। ये 100% शर्तीय इलाज है चर्म रोगों का, चाहे सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, कितने भयंकर रोग हो गए, दांत, खाज, खुजली, पूरे शरीर बेकार हो गया हो तो भी एकदम निखर आएगा पूरा शरीर और देदीप्यमान हो उठेगा पूरा तन बदन। इतना स्वामी जी जरा दर्शकों को बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास है। कल दिखाएंगे ओलंपिक्स में एक बार फिर बेटियों ने बढ़ाई शान, योग बनाएगा बेटियों को और भी बलवान। मीराबाई चानू की जीत के पीछे योग की भी है ताकत। कौन कौन से योग ने भारत को जिताया पदक? ब्रेन हो शार्प, ताकत हो फौलादी, योग से बेटियां कैसे ऑलराउंडर बनेंगी, कल स्वामी रामदेव बताएंगे। और खासतौर से मीराबाई चानू जैसी बेटियां जो वो ये कह रही हैं कि अपनी बेटियों को खेलने कूदने में, पढ़ने लिखने में और आगे बढ़ाइए। और स्वामी जी कल बेटियों को फौलादी बनाने के बारे में बताएंगे। स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत प्रणाम। बोले भारत माता की जय। जय हिंद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। एक बार फिर से करगिल विजय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।